हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राजेश कांत। अपनी इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कंसेप्ट ऑफ डीजनरेसी के बारे में। इसको समझने के लिए बेटा हम फिर शुरुआत करेंगे पार्टिकुलर थ्री डायमेंशनल बॉक्स से। उसका वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि फाइनल रिजल्ट जहाँ तक हम पहुँचे थे कि नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स जिसकी की लेंथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 से a तक जा रही है। मींस एक्स एक्सिस पे जो इसका चेंज हो रहा है लेंथ दैट इज a, टोटल लेंथ a है। y एक्सिस पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ चेंज होती है y 0 से b तक जाता है, तो लेंथ अलॉन्ग y एक्सिस b लिया था हमने और लेंथ अलॉन्ग z एक्सिस जो है वो c लिया था। z जो है चेंज हो सकता है 0 से लेके c तक। मींस एक क्यूबाइड बॉक्स की बात की थी हमने की थी। तो इसमें जब हमने फाइनल रिजल्ट देखा था तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन इस तरह से लिखा जाता था और जो टोटल एनर्जी थी जो कि डिपेंड करती थी तीन नंबर्स पे nx, y और z पे, और ये जो नंबर्स हैं ये चेंज होते हैं x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, z एक्सिस पे, उसकी वैल्यूज ये दी जाती है। ये अगर आप थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन वाला थ्री डायमेंशनल पार्टिकल का वीडियो देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आज मैं इसके एक स्पेशल केस की बात करने वाला हूँ आपसे। वो केस क्या है कि मैं एक क्यूबिक बॉक्स लूंगा। क्यूबिकल बॉक्स क्या होता है बेटा? जिसके कि तीनों जो लेंथ्स हैं वो बराबर होती हैं। मीन क्यूबिकल बॉक्स अगर ले लें दिस इंप्लाइज a जो है वो b के और b जो है c के बराबर होगा और तीनों लेंथ्स को लेके हम एक लेंथ l के बराबर पुट कर लेंगे अगर तो हमारे पास ये जो रिजल्ट्स हैं क्यूबिकल बॉक्स के लिए कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन a b c की जगह जहाँ a b और c है वहाँ पे आप l भरेंगे तो जो भी आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो क्यूबिकल बॉक्स के होंगे। आप नीचे इसके लिखेंगे, मैं यहीं से आपको समझाते हुए यहीं से लिखूंगा कि a की जगह भी l, b की जगह भी l और c की जगह भी l, तो l इंटू l मींस l क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ अलॉन्ग x एक्सिस l है, लेंथ अलॉन्ग y एक्सिस l है तो ये भी l हो जाएगा, अलॉन्ग z एक्सिस भी l है तो ये भी l हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी l और l का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ थी अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस और आज हमने इसको मान लिया है कि ये हम क्यूबिकल बॉक्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अभी ये जो रिजल्ट्स हैं वो किसके लिए हैं? ये एक क्यूबिक बॉक्स के लिए है, क्यूबिकल बॉक्स के लिए है और हम उसी की डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेटा ये जब रिजल्ट्स क्यूबिकल बॉक्स के लिए हैं और आपको मैंने ये भी बताया कि जो आपके जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, ये जो नंबर जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के नाम चेंज होते हैं, इनकी पॉसिबल वैल्यूज जो हैं nx, y और z, दे कैन हैव द वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3, कुछ भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है पर मिनिमम वैल्यू 1 है, जीरो वैल्यू अलाउड नहीं है किसी भी नंबर के लिए। इनको क्वांटम नंबर्स भी बोला जाता है। चलिए क्यूबिकल बॉक्स के लिए हम वेरियस एनर्जी स्टेट्स का जिक्र करेंगे। एनर्जी स्टेट्स मीन हर एक जो वेव फंक्शन आपके पास पॉसिबल वेव फंक्शन आएगा वो एक एनर्जी स्टेट का जिक्र करेगा, पॉसिबल फिजिकल स्टेट का जिक्र करेगा उस सिस्टम का। कौन सा सिस्टम है? क्यूबिकल बॉक्स, जिसके अंदर के हमारा पार्टिकल कन्फाइंड है और जो उसकी वैल्यू आएगी एनर्जी की वो उसकी वैल्यू होगी उस स्टेट की वेव फंक्शन के जो वेव फंक्शन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस स्टेट की वैल्यू होगी। कैसे ऑब्टेन करेंगे सुनिएगा। सबसे पहली लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यूज जो है हमारे पास वो क्या हो सकती हैं कि nx भी 1 हो जाए, ny भी 1 हो जाए और nz भी 1 हो जाए। जब ये 1 हो जाएगा तो हमारा वेव फंक्शन क्या बनेगा? वेव फंक्शन को लिखेंगे 1 1 1 मींस एक एनर्जी स्टेट का जिक्र कर रहा है और उसका वेव फंक्शन कैसा होगा? अंडर द रूट 8 अपॉन l क्यूब। यहाँ से सिर्फ nx और ny z जहाँ पे है 1 1 पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ पाई l इंटू एक्स, साइन पाई अपॉन l इंटू वाई, साइन पाई अपॉन l इंटू z। क्योंकि x, y और z अलग अलग हैं, तीन अलग डायरेक्शंस हैं, तीन अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, इसलिए इनको मल्टीप्लाई नहीं हो सकते आपस में, अलग अलग एंगल्स ही लिखे जाने चाहिए। और जो पॉसिबल एनर्जीज हैं इस स्टेट के लिए जो पॉसिबल एनर्जी है वो क्या है? देखिए यहाँ पे l स्क्वायर भी कॉमन है, सेम है, मैं बाहर ले जाऊंगा तो इसको आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? n स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तीनों की वैल्यू 1 है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तीनों 1 को ऐड कर लिया तो ये मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर। मीन वो फिजिकल स्टेट जिसका वेव फंक्शन 1 1 1 है उसकी एनर्जी 3x स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर है। चलिए इसको हम साथ साथ में ड्रा भी करते जाते हैं। ये वैल्यू जो है ये जीरो वैल्यू भी है एनर्जी की। क्यों जीरो वैल्यू है बेटा? ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है इस सिस्टम के लिए और जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू थी उसी को ही जीरो पॉइंट एनर्जी बोला जाता है। ये जीरो तो नहीं है ना, इसका जीरो एक्सिस के ऊपर जाएगा ये
कितने 3 यूनिट। अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर को देखूंगा तो इसको यूनिट मानूं तो ये 3 यूनिट ऊपर है, ये 1 यूनिट 2 यूनिट और तीसरा यूनिट जो है एनर्जी पे वो जो जिसकी वैल्यू 3h स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर है, वो एक ऐसी स्टेट का जिक्र कर रहा है जिसका वेव फंक्शन क्या है 1 1 और 1 1 1 1 मींस पूरा वैल्यू आपको दिखा रहा है कि ये एक पॉसिबल एनर्जी स्टेट है जिसकी एनर्जी ये होने वाली है। नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू को जिक्र करते हैं, यही से हमारा कंसेप्ट ऑफ डिजनरेसी भी आ जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है कि nx 1 रहे, इन तीनों में से कोई दो चीजें 1 रहे और एक चीज जो है वो अपनी वैल्यू 2 कर ले, तो भी तो एक नई एनर्जी का जिक्र होगा, एक एनर्जी स्टेट का नई स्टेट का जिक्र होगा बेटा। अगर इसको मैं 2 करता हूं तो हमारे पास हमारा वेव फंक्शन बनेगा psi 1 1 2 1 1 2 1 1 2 कैसे आएगा सुनिएगा। जब 2 मैंने z को माना ना बेटा तो यहाँ पे psi 2 pi l upon z हो जाएगा, बाकी ये 1 1 रहेगा। लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया अंडर द रूट 8 l क्यूब साइन ऑफ nx 1 था तो पाई अपॉन l इंटू एक्स साइन ऑफ पाई, क्यों y भी 1 है, अपॉन l इंटू वाई, पर क्योंकि साइन n z 2 है तो 2 पाई अपॉन l इंटू z। और इसकी एनर्जी E1 1 2 कितनी होगी बेटा, वो यहाँ से अगर आप देख लें तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है x स्क्वायर अपॉन 8m l क्यूब स्क्वायर तो हमने ले लिया है, बीच में आता है nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। यहाँ पे इसको आगे कर लेता हूँ, इसको यहाँ से साफ करके लिख लेते हैं। दिस विल बी nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, और यहाँ पे हमने लिखा था nx ny और nz कैन हैव द वैल्यूज 1 2 3 so on so on so on। चलिए जी, अब यहाँ से मैं वैल्यू को पता कर रहा था 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 1 2 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, ये आ गया 6 आपके पास x स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर। इसका मतलब 6 यूनिट पे जाइएगा, ये 4 ये 5 ये 6 यूनिट पे, 6 यूनिट पे मैं पहले तो लिख देता हूँ फिर आपको बताऊंगा। एक नहीं, यहाँ पे और भी स्टेट्स पॉसिबल हैं। कौन सी एनर्जी वैल्यू है ये 6h स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर। इस पे आपका एक वेव फंक्शन आ गया, कौन सा psi 1 1 2। चलिए बेटा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरी स्टेट तो ये थी, दूसरी के बाद में तीसरी स्टेट का अगर कहता हूँ, तीसरी स्टेट की जिक्र करते हैं। अब क्या करता हूँ, nx को 1 रखता हूँ, ny को 2 कर लेता हूँ और nz को फिर 1 रख लेता हूँ। ये भी तो पॉसिबल स्टेट है ना बेटा। तो जब पॉसिबल है तो इसको कैसे करेंगे, जब अब 2 यहाँ पे हुआ, पहले 2 यहाँ पे आया तब 2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 2 का होना और यहाँ पे 2 का होना इंटायरली डिफरेंट चीज है। क्यों, यहाँ पे 2 z के साथ था, यहाँ पे 2 y के साथ आने वाला है। इसका मतलब एक नया वेव फंक्शन मिलेगा। उस वेव फंक्शन को डिटेक्ट कैसे करूंगा मैं, 1 2 1 और लिखूंगा कैसे, अगर पूरी वैल्यू लिखनी होगी तो 8 l क्यूब साइन ऑफ nx 1 है तो पाई अपॉन l इंटू एक्स साइन ऑफ 2 पाई, क्योंकि ny 2 माना है, अपॉन l इंटू वाई साइन ऑफ पाई अपॉन l इंटू z। आपको देखिए ये और ये इंटायरली डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये इंटायरली डिफरेंट स्टेट्स की बात कर रहे हैं। पर अगर जब आप देखेंगे इसकी एनर्जी जो कि 1 2 1 के द्वारा दी जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अगेन क्या आ जाएगा आपके पास 6h स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर, 6h स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि इसी एनर्जी वैल्यू पे जो पहले थी एक और स्टेट भी पॉसिबल है। मैं इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको ब्रेक करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक और स्टेट सिस्टम की पॉसिबल स्टेट ऐसी है जो कि किससे दिखाई जा रही है, 1 2 1 से, और यहाँ पे उसकी वैल्यू सेम एनर्जी की वैल्यू आ रही है। और अभी आप देखेंगे एक नहीं, दो नहीं, 3 स्टेट्स ऐसी हैं जिसकी सेम एनर्जी है पर स्टेट्स डिफरेंट हैं। वो तीसरी स्टेट पॉसिबल कौन सी है, उसको अगर मैं लिखूं तो वो फोर्थ, अगर आपको कहूं कि फोर्थ स्टेट है तो मैं लिखूंगा nx जब मैं 2 मानूंगा, ny 1 मानूंगा और nz अगर मैं 1 मानूं तो मेरे पास एक नई स्टेट का जिक्र होता है। क्यों, क्योंकि उसका वेव फंक्शन होना है 2 1 1। क्यों, 2 अब वहां पे x के साथ आ रहा है तो नेचुरली ये अलग फंक्शन दिख रहा है, तो ये क्या वैल्यू आएगी 8 अपॉन l क्यूब साइन ऑफ बेटा 2 पाई x के साथ आ जाना है अपॉन l इंटू एक्स,
इंटू साइन ऑफ एन वाई 1 है तो पाई वाई अपॉन एल, और जेड भी 1 है तो साइन पाई जेड अपॉन एल। इसका मतलब देखिए ये तीनों डिफरेंट फंक्शंस हैं, पर तीनों की अगर आप एनर्जी वैल्यूज देखेंगे तो वो क्या आ रही है, वो 6h² अपॉन 8ml² की आ रही है। मैं इसी वैल्यू पे एक और स्टेट पॉसिबल है, मैं उसको फिर यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक करके आपको दिखा रहा हूँ कि एक नई एनर्जी स्टेट है, वो क्या है 1 2 1। इसमें सेम एनर्जी वैल्यू के लिए आपके पास 3 स्टेट्स पॉसिबल हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डीजनरेसी। मीन जब एक ही एनर्जी वैल्यू के लिए एक से ज्यादा स्टेट्स पॉसिबल हों तो उसको बोलते हैं, ये क्या है, ये डीजनरेट स्टेट्स हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रिपली डीजनरेट है। मीन 3 ऐसी स्टेट्स हैं जिसके लिए सेम एनर्जी है, इस स्टेट को, इस एनर्जी स्टेट को बोलेंगे हम, ये ट्रिपली डीजनरेट है। सिमिलरली जब आप देखेंगे, चलिए एक स्टेट का हम और जिक्र करते हैं, फिर आपके लिए कुछ असाइनमेंट छोड़ेंगे। इसका मतलब ये जो सेकंड वाली थी, ये तीनों अलग अलग स्टेट्स थी लेकिन एनर्जी सेम थी। अब अगर हम आगे बढ़े, हम चौथी का, इसके बाद एक नेक्स्ट कौन सी पॉसिबिलिटी होएगी कि अब दो, पहले हमने माना कि 2 1 1 है और एक 2 हो गया है। अब 2 को, एक को 1 रखिए और 2 को 2 2 कर दीजिए, तो आपके पास फिर से 3 अलग अलग स्टेट्स आनी है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, आपको सिर्फ आइडिया दूंगा। देखिएगा नेक्स्ट स्टेट कौन सी पॉसिबल है, 1 2 3 4 स्टेट का जिक्र कर लिया। फिर स्टेट है जब आपका nx 1 हो जाए, ny जो है वो 2 हो जाए और nz जो है वो भी 2 हो जाए। मैं पहले 2 को 1 1 रखा था, 1 को 2, अब इसको 1 रखा और 2 को 2 कर लीजिए। तो आपके पास वेव फंक्शन क्या आना है, साई 1 2 2 क्या से आना है, ये 1 रहना है और ये 2 2 हो जाना है। बेटा आप लिख लेंगे पूरा, चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ, 8/L³ साइन ऑफ ये 1 है, पाई अपॉन LX साइन ऑफ 2 पाई अपॉन L इंटू वाई साइन ऑफ 2 पाई अपॉन L इंटू Z। लेकिन एनर्जी क्या आएगी इसकी 1 2 2 के लिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 4 4 4 8 प्लस 1 9 यूनिट्स ऑफ h² अपॉन 8ml²। ठीक है जी, चलिए 9 यूनिट पे, 7 8 9 पे जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि 9h² अपॉन 8ml² पे एक स्टेट ऐसी है हमारी, क्या थी वो 1 2 2, जिसकी एनर्जी आती है। 6 स्टेट का जिक्र करें, वो कौन सी स्टेट है, जब मैंने 1 आप किसको दे दिया, y को 1 कर दिया और nx को 1 कर दिया, इसको 1 इधर चेंज कर दिया nz, तो आप देख रहे हैं इंटायरली डिफरेंट स्टेट है, जिसको कि 2 1 1 देखेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, अब 1 यहाँ था, 1 यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम 1 यहाँ आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इधर इधर चेंज करने से, नंबर्स के चेंज करने से एक नई स्टेट्स बन रही हैं। अब मैं एक्सप्रेशन आप पे छोड़ता हूँ, पूरी एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर आप जब देखेंगे तो 2 1 1 की एनर्जी फिर से वह क्या आ रही है, h² अपॉन 8ml² आ रही है। इसका मतलब इस एनर्जी के लिए एक नई स्टेट पॉसिबल है, जिसको किससे लिख रहे हैं 2 1 1 से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नई स्टेट है 2 1 1 सॉरी 2 1 2 सॉरी 2 1 2 2 लिखा था ना बेटा, या 2 को 2 4 4 8 9 तभी बना था 2 1 2। सिमिलरली सेवंथ स्टेट का भी मैं आपके साथ जिक्र करूं, अब क्या किया 2 1 2 था, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 किया, 1 यहाँ ले जाऊंगा, मैं कहूँगा nx भी 2 हो जाए, ny भी वैल्यू भी 2 हो जाए, लेकिन nz 1 रहे, तो वेव फंक्शन क्या बनेगा आपका 2 2 1। लेकिन एनर्जी फिर देखेंगे, एनर्जी 2 2 1 के लिए वेव फंक्शन तो नया होगा लेकिन एनर्जी सेम होगी, क्या होगी 8h² अपॉन 9h² अपॉन 8ml²। इसमें एक नई स्टेट है आपके पास, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन अलग है बेटा, इसलिए स्टेट भी अलग है, याद आएगी 2 2 1 और एनर्जी सेम है। इसमें ये स्टेट भी आपकी ट्रिपली डीजनरेट है। और आपको फिर देखना आगे देखेंगे कि जब तीनों वैल्यूज, नेक्स्ट स्टेट पॉसिबल कौन सी है, जब तीनों की वैल्यूज 2 2 2 हो जाए, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पे जा रहे हैं। जब nx 2 हो जाए, ny भी 2 हो जाए और nz भी 2 हो जाए, तब हमारे पास वेव फंक्शन क्या बनेगा 2 2 2। देखिएगा लिख लेते हैं इसको, √8L³ साइन ऑफ 2 पाई अपॉन L इंटू x साइन ऑफ 2 पाई अपॉन L इंटू y साइन ऑफ 2 पाई अपॉन L इंटू z। और इसकी एनर्जी क्या है E2 2 2 2 2 4 4 4 8 4 प्लस 4 प्लस 4 या 12h² अपॉन 8ml²।
पर इसके लिए कोई और वेव फंक्शन पॉसिबल नहीं। क्यों? 2 को यहाँ घुमाओ, यहाँ घुमाओ, यहाँ घुमाओ, 2 तो 2 ही रहना है बेटा। इसका मतलब इसके एक ही एनर्जी स्टेट पॉसिबल है। कौन सी यूनिट्स पे? ये 10, 11 और 12 पे जब आप जाएंगे तो डीजनरेसी लिफ्ट हो जाएगी। लिफ्ट हो जाएगी मीन ये नॉन डीजनरेट स्टेट होगी, जिसकी एनर्जी कितनी आ रही है? 12h²/8ml²। इस तरह से आप देख रहे हैं क्यूबिकल बॉक्स में जब भी तीनों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो जाती है तो डीजनरेसी लिफ्ट हो जाती है। अब आप खुद से देख सकते हैं कि जितनी डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज होंगी उतनी ज्यादा डीजनरेसी होगी। ये था हमारा कंसेप्ट डीजनरेसी का 3 डायमेंशनल बॉक्स में। तो अगर आप चाहें तो इसको आप अप्लाई करेंगे तो 2 डायमेंशनल के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आप देखेंगे कि जब भी आपके वहां पे 2 क्वांटम नंबर होंगे nx और ny, जब भी वो 2 डिफरेंट होंगे तो आपके पास डबली डीजनरेट स्टेट्स मिलेंगी, और जब भी वो सेम हो जाएंगे तो आपके पास डीजनरेसी लिफ्ट हो जाएगी। ये था बेटा कंसेप्ट डीजनरेसी का 3 डायमेंशनल बॉक्स में और 2 डायमेंशनल बॉक्स में। थैंक यू।